जिस मंच का उद्देश्य शुद्ध हवा और पर्यावरण संरक्षण जैसे नेक कार्य के लिए आवाज उठाना था, वही मंच अचानक नक्सली समर्थन और कट्टरपंथी विचारधारा के समर्थन का अखाड़ा बन गया। और यह घटनाक्रम देश के सामने कड़वी सच्चाई उजागर करता है। तथाकथित सिविल सोसाइटी के विरोध प्रदर्शनों की आड़ में किस तरह से राष्ट्रीय विरोधी शक्तियां अपनी जड़ें जमा रही हैं, वो आपको आज हम बताएंगे। दिल्ली के इंडिया गेट के पास में कुछ प्रोटेस्टर के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा था। यह प्रोटेस्ट की तस्वीरें आप देखिए। पॉल्यूशन पर यह प्रोटेस्ट बुलाया गया था, लेकिन इस प्रोटेस्ट में किस तरह से नक्सली हिडमा का समर्थन किया गया, उसके लिए पोस्टर लगाए गए, उसके लिए नारेबाजी की गई। असल में दिल्ली में जिस तरह से पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, उसको लेकर यह प्रदर्शन बुलाया गया था। पुलिस की तरफ से भी प्रदर्शन को लेकर अनुमति दी गई थी, लेकिन इस प्रदर्शन की आड़ में नक्सली हिडमा का समर्थन कुछ लोग करते नजर आए। ये पोस्टर आप देखिए किस तरह से नक्सली हिडमा का पोस्टर वहां पर दिखाया गया, जिसके बाद पुलिस के द्वारा काफी देर उन्हें समझाने की कोशिश की गई, लेकिन समझाने के बावजूद जब ये लोग नहीं समझे तो वहां पर पुलिस की और इन प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प भी हो गई, जिसके बाद कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। दिल्ली के इंडिया गेट के पास में प्रोटेस्टर प्रोटेस्ट कर रहे थे पर्यावरण के लिए, लेकिन प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन के नाम पर नक्सलियों और माओवादियों के एजेंडे का समर्थन करके अर्बन नक्सलियों ने अपना खौफनाक इरादा जग जाहिर कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने कुख्यात नक्सली नेता हिडमा के समर्थन में और अलगाववादी तत्वों के लिए नारेबाजी करने लगे, और ये साफ इशारा कर रहा है कि ये पर्यावरण का आंदोलन नहीं बल्कि आतंकवाद की टूल किट है, और इस टूल किट का इस्तेमाल किया जा रहा है भारत में, ताकि इस प्रदर्शन को और बड़े स्तर पर बुनाया जा सके। पुलिस अब टूल किट के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर चुकी है। प्रदर्शन के आड़ में नक्सली समर्थन जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उन लोगों को हिरासत में लिया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। आज पटियाला हाउस कोर्ट में कई हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को पेश भी किया गया, जिनमें से 17 को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस का एक्शन शुरू हो चुका है। पुलिस ने अब तक 23 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में आज सभी को पेश किया गया, और गिरफ्तार 23 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है, जिनमें से 17 को कोर्ट ने 22 आरोपियों को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है, और एक आरोपी की उम्र की पुष्टि होने तक सुरक्षित उसे घर भेजने का निर्देश पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से दिया गया। पुलिस को वीडियो की एक कॉपी कोर्ट में दाखिल करने के निर्देश भी दिए गए हैं कोर्ट की तरफ से। पटियाला हाउस कोर्ट में चूंकि आज सुनवाई हुई थी पूरे मामले को लेकर, और वहीं पर सभी आरोपियों को आज पेश किया गया था। 3 दिन की न्यायिक हिरासत में आरोपी भेजे गए हैं, जिनसे पूछताछ की जाएगी, क्या कुछ उनका मकसद था। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ 2 FIR दर्ज की है, और उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है। पुलिस की तरफ से ये एक्शन लिया गया है। 2 FIR पुलिस की तरफ से दर्ज की गई। पहले FIR कर्तव्य पथ पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई, जहां पर यह प्रदर्शन हो रहा था। दूसरी FIR पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में दर्ज की गई, चूंकि ये दोनों थाने वहीं पर है, वहीं पर प्रदर्शन हो रहा था। 6 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया मौके से। 7 प्रोटेस्टर को गिरफ्तार, 17 प्रोटेस्टर को यहां पर गिरफ्तार किया गया। कौन कौन सी धाराओं में पहली FIR हुई? धारा 74, धारा 79, धारा 105, 132, 221 और 223 के अलावा 62 के तहत पहली FIR दर्ज की गई है। जो दूसरी FIR है उसमें ये धाराएं लगाई गई हैं 223A, 132, 221, 121A, 126, 2 और धारा 3, 5 के तहत कार्रवाई की गई है। दोनों FIR दर्ज की गई हैं, जिसके तहत पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। उनसे पूछताछ भी अब की जाएगी। 3 दिन की चूंकि न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं, क्या कुछ मंशा थी, क्या कुछ उनका मकसद था, कहां से उनके संपर्क थे, किनके कहने पर उन्होंने नक्सलियों का समर्थन किया, ये पूरी तहकीकात पुलिस की तरफ से की जाएगी। केंद्र सरकार ने अगले साल मार्च तक देश की जमीन से नक्सलवाद और माओवाद के कलंक को मिटाने का संकल्प ले रखा है। लगता है कि बड़े बड़े शहरों में छिपे बैठे सफेदपोश अर्बन नक्सलियों को इससे अपनी दुकान बंद होने की चिंता सताने लगी है, और इंडिया गेट के सी हेक्सागन पर जिस तरह से अर्बन नक्सलियों का नकाब उतरा है, उससे देश विरोधी इनके असली एजेंडे की पोल खुल गई है। एयर पोल्यूशन और बढ़ते AQI के खिलाफ सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी कुछ ही देर बाद अपने असली रूप में आ गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। नारेबाजी का टोन बदलना शुरू हो गया। नारे में जंगल, जल और जमीन की लड़ाई की आवाज उठनी शुरू हो गई। कुख्यात नक्सली हिडमा के पक्ष में सुर अलापने लगे, और इन प्रदर्शनकारियों की वजह से ट्रैफिक में भी फंसे आम लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली पुलिस लगातार मिन्नतें कर रही थी कि बहुत हो गया, अब सी हेक्सागन छोड़ दें, क्योंकि आम लोगों को परेशानी हो रही है। हालात यहां तक पहुंचने लगे कि पुलिस को लगने लगा कि प्रदर्शनकारियों और आम दिल्ली वालों से कहीं किसी तरह की भिड़ंत ना हो जाए। पुलिस ने जब प्रोटेस्टर को हटाने की शुरुआत की तो प्रदर्शनकारियों का असली एजेंडा सामने आ गया। पुलिस वालों पर हमला ही
शुरू कर दिया और जब ये हमला शुरू हुआ तब झड़प हुई। झड़प के बाद पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई इस मामले में। जब उनको बताया गया कि आप इसको खाली कर दीजिए और रोड के साइड में आ जाइए ताकि ट्रैफिक और लोगों का आवागमन सुचारू रूप से चल सके, जब इस चीज़ को नहीं सुना और लोग काफ़ी उग्र हो रहे थे तो उनके बीच में पॉसिबल स्कफल और ट्रैफिक जाम को खुलवाने के लिए जब उनको साइड में किया गया तो उन्होंने पुलिस के साथ हाथापाई की और कुछ लोगों ने उनमें से चिल्ली स्प्रे का भी पुलिस पे इस्तेमाल किया। इस चीज़ को गंभीरता से लेते हुए इसमें लीगल एक्शन लिया गया है और इन लोगों को अरेस्ट किया गया। और वायु प्रदूषण के प्रदर्शन में हिडमा के समर्थन में हुई नारेबाजी ने हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि हिडमा कोई छोटा मोटा नक्सली नहीं था। उसके सिर पर 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम था और हिडमा को हथियार छोड़ने के लिए छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम उनकी मां से मिले थे। हिडमा की मां ने अपनी बेटे से हथियार डालने की बात कही थी, लेकिन कुख्यात नक्सली हिडमा सारी मांग को दरकिनार कर दिया था। और ऐसे में हिडमा का समर्थन करना अर्बन नक्सलियों के एजेंडे का इससे पता भी चलता है किस तरह से नक्सली का समर्थन किया जा रहा था। आतंक का पर्याय हिडमा किसका हीरो? सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है। सबसे खूंखार नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड रहा है, कई जवानों की जान ली है। सुरक्षा बलों के लिए जंगल का भूत कहा जाता था हिडमा को। 2010 के तालमेटला हमले का आरोपी भी था, जिसके बाद इस पर इनाम रखा गया था। हमले में सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हो गए थे। सोचिए कितना बड़ा ये नक्सली था। 2013 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता समेत 27 लोगों को मार दिया था एक आईईडी ब्लास्ट में। 2017 में सीआरपीएफ पर हमला किया, 25 जवान शहीद हो गए थे। सबसे बड़ा नक्सली था। 2021 में बीजापुर में हुए हमले में सीआरपीएफ के 22 जवान शहीद हो गए थे। सोच सकते हैं आप कितना बड़ा ये नक्सली था। और बताया जा रहा है कि 1 करोड़ का इनाम इस पर रखा गया था। 1 या 2 नहीं बल्कि 2 दर्जन से ज्यादा हमले के आरोपी को प्रदर्शनकारी अच्छा इंसान बताने में जुटे हुए थे। और तो और इसे बिरसा मुंडा से भी इसकी तुलना कर रहे थे, जो आदिवासियों के लिए भगवान है। ऐसे में सवाल उठना यहां पर लाजमी है कि ऐसे कौन लोग हैं जो इनका समर्थन कर रहे हैं, इनका क्या मकसद है, इनकी क्या मंशा है। सवाल, पर्यावरण से जुड़े मुद्दे पर अचानक उग्र नक्सली नारे क्यों उठाए गए? इसके पीछे क्या मकसद था? क्या यह प्रदर्शन वास्तव में पर्यावरण से जुड़ा या फिर किसी और एजेंडे का मुखौटा था? वाकई में पर्यावरण को लेकर, प्रदूषण को लेकर वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा था? प्रदर्शन आयोजित करने वाले संगठन या समूहों को फंडिंग कहां से मिल रही, ये सबसे बड़ा सवाल है। किन लोगों के द्वारा फंडिंग की जा रही इस तरह के प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए? क्या नारेबाजी करने वाले वास्तव में पर्यावरण कार्यकर्ता थे या फिर अर्बन नक्सली थे? अब यही पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल है और पुलिस की तरफ से यही जांच भी की जा रही। जिन 22 आरोपियों को हिरासत में लिया गया पुलिस के द्वारा, उनसे यही पूछताछ की जाएगी। प्रदूषण विरोधी आंदोलन के मंच से नक्सली हिडमा के समर्थन में लगाए गए नारों ने सवाल खड़ा किया। ये घटना स्पष्ट करती है कि अब हमें हर तथाकथित सामाजिक या फिर पर्यावरण आंदोलन को केवल उसके घोषित उद्देश्य से नहीं आंकना होगा, बल्कि उसके पीछे छिपे राष्ट्र विरोधी एजेंडे को भी खंगालना होगा और उस टूल किट का पता भी लगाना होगा जिसके पीछे प्रदर्शनकारी मुखौटा है तो चेहरा और कौन है? ये सबसे बड़ा सवाल यहां पर बनता है। हालांकि पुलिस की तरफ से अब पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है।